अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे, जो कि 57.26 अपॉन यहाँ रूट पे क्यूब 3 है, मतलब ये हो जाएगा 0.382। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे, इसको पार्ट 4 को। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमें क्या करना है इसमें, हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो कुछ भी हमें गिवन होता है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि लेट एक्स इक्वल है, जो कुछ भी हमें सवाल, जो हमारा पार्ट, जो क्वेश्चन जो गिवन होता है उसको हम एक्स के इक्वल हम कंसीडर कर लेते हैं। ये क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट 0.382। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों जगह हम लॉग अप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल, ये हो जाएगा लॉग 57.26 अपॉन क्यूब रूट, ये हो जाएगा 0.382। ठीक है, अच्छा, जो सिंपल हमारे पास जो रूट होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 1/2। ये बात आपको पता होनी चाहिए और पता होगी यकीनन। तो जो रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, और अगर रूट के बाहर छोटा सा कुछ मतलब 3 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1/3। 4 होगा तो 1/4, 5 होगा तो 1/5, सिंपल। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है, मतलब रूट के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 1/3। अब हम लॉग अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर कोई भी मल्टी डिवाइड हो रहा होता है तो लॉग में हम क्या करते हैं, वो माइनस हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log m अपॉन n इक्वल होता है log m माइनस log n। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये वाला काम करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी। और अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आप क्या करें, अपने मोबाइल की फुल स्क्रीन करें, आपको ये दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा log 57.26, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास है ये जो हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। अच्छा, लॉग अप्लाई करने से पहले ये होता है कि जो भी कोई पावर होती है ना, तो पावर क्या आती है, वो लॉग से पहले आ जाती है। और ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि जो क्यूब रूट है वो इक्वल है 1/3 के। तो क्यूब रूट क्या है, 1/3 है ना, तो ये इसकी पावर है, वो क्या है, वो 0.382 की पावर है, ये 1/3। तो हम इसे जो है 1/3 को हम पहले लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे लॉग, और आगे जो कुछ भी वो लिख देंगे 0.382। ठीक है, बस आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी नंबर पे अगर पावर है, जो कोई भी पावर हो, तो वो हमेशा वो लॉग से पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लॉग 57.26, क्योंकि डिवाइड का साइन था तो माइनस आ गया, उसकी पावर 1/3 थी तो हमने 1/3 पहले लिखा, फिर लॉग लिखा, फिर 0.382 लिख दिया। ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। 57.26 की देखते हैं क्या है, 57.26। तो डेसिमल को यहाँ 5 के पास होना चाहिए, मतलब यहाँ पे तो हमने एक नंबर शिफ्ट किया है, और क्योंकि राइट से लेफ़्ट की तरफ गए हैं तो यहाँ पे सिंपल आएगा 1। फिर उसके बाद हम चेक कर लेते हैं 0.382 की कैरेक्टरिस्टिक। तो डेसिमल को यहाँ 3 के बाद यहाँ होना चाहिए, तो हम एक नंबर हमने शिफ्ट किया है, लेकिन हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आएँ तो ये पे इस पे आ जाएगा 1 पे बार, मतलब ये हो जाएगा माइनस का। सही, तो हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसकी लॉग की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे यह हो जाएगा log x इक्वल log 57.26 से पहले हम क्या लिखते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 डेसिमल। अब हम 57 को चेक करेंगे 2 में, और जो भी कुछ आंसर आएगा उसको हम 6 में देखेंगे, उसको हम उसमें आंसर में ऐड कर देंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो हमने 1 पॉइंट लिख दिया है। अब हम चेक करेंगे 57 को 2 में, देखते हैं क्या आता है। 57 को हमें 2 में चेक करना है, तो ये हमारे पास है लॉग टेबल। 57 को हमने देखना है 2 में, 57 कहाँ है, 57 ये रहा, और इसके 2 में जब हमने चेक किया तो आंसर है 7574। ठीक है, क्या है, 7574 है। इसको मैं यहाँ कैलकुलेटर में लिख देती हूँ, 7574। अब हमें क्या करना है, हमने चेक करना था 56 को 2 में, तो आंसर आया 7574। अब हमें उसको चेक करना है 6 में, तो जो कुछ भी 6 में आएगा ना उसको हम ऐड कर लेंगे 7574 में। तो हमने 57 को 2 में देखा तो 7574 आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे किस में, 6 में, 6 तक आ जाएंगे, आगे आगे 6 में लिखा हुआ है 5, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 को हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो करेंगे प्लस का 5, तो ये आया है 7579। तो हम लिखेंगे 1 पॉइंट तो हमने लगा दिया, यहाँ पे आ जाएगा 7579। साइन क्या है, माइनस का है, वो ऐसे ही लिखा, 1/3 था वो भी हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट बना देंगे। अब हमें क्या चेक करना है, 38 को चेक करना है 2 में।
सही। 38 को हम चेक करेंगे 2 में, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 38 हमारा ये रहा। 38 को हम चेक करेंगे 2 में, तो ये आ जाएगा 5821। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या थी, 1 बार है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले 1 बार, उस पर डेसिमल। अब जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। आंसर हमारे पास क्या है, 5821 आया था, तो हम यहाँ लिख देंगे 5821। सही। अब हमें क्या करना है, सिंपल हम अब ये यहाँ पे क्योंकि 1 बार आ गए तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 1 को -1 करेंगे। ठीक है, तो हम इसको ये वाला तरीका सोल्व मतलब इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो 1.7579 ऐसे ही आया, -1/3 भी ऐसे ही आया। ब्रैकेट किया क्योंकि 1 पे बार था, तो ये हो जाएगा -1 प्लस, और मैंटीसा हमेशा प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा 5821। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो हो जाएगा ये log x इक्वल 1.7579 ऐसी था, हमने ऐसे ही लिखा। माइनस का 1/3 भी ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ये सब मैंने ऐसे ही लिख दिया। log x 1.7579 माइनस का 1/3। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैलकुलेटर मैंने लिया, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 0.5821 इक्वल, आंसर आया है माइनस का 0.4179। ठीक है, ये जो कुछ भी आया है इसको हम लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में करके, माइनस का 0.4179। अब क्या करेंगे, जस्ट अब सिंप्लीफिकेशन होगी यहाँ पे। ये हो जाएगा log x इक्वल 1.7579। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो 0.4179 से 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ हम इसको कर देंगे डिवाइडेड बाय 3 इक्वल, तो आंसर आया है 0.1393। ठीक है, और ये माइनस माइनस था, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 0.1393। सिंपल हमने क्या किया, इसको यहाँ डिवाइड कर दिया और वो प्लस में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.7579 प्लस 0.1393। इसको जब हमने ऐड किया तो आंसर आया है 1.8972। तो ये हो जाएगा log x 1.8972 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, log यहाँ पे जाके एंटी लॉग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल एंटी लॉग, और जो कुछ भी उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे 1.8972। और हमें पता है कि जो डेसिमल से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक होती है एंटी लॉग में, वो हमें क्या बताती है कि हमें डेसिमल को कहाँ पे लगाना है। ये सिर्फ 1 जो है ये हमें ये बताएगा डेसिमल हमें कहाँ लगाना है। तो हम एंटी लॉग के टेबल में चेक करेंगे 89 को 7 में, और जो कुछ भी आंसर आएगा उसमें जो कुछ 2 पे लिखा होगा हम उसको उसमें ऐड कर लेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं 89 के 7 पे क्या लिखा है। तो हमने ये ली बुक, 89 के 7 में चेक करना है हमें। तो 89 का 7 जो है हमारे पास ये रहा 89 के 7 में आते हैं। 89 का 7, तो ये हमारे पास है 78, यहाँ से थोड़ा, तो ये लिखा है 7889। ठीक है, कितना है, 7889 है, उसको मैं लिख दूँ कैलकुलेटर में 7889। तो ये हमने चेक कर लिया था 89 के 7 में। ठीक है, 89 के 7 में आ गया है 7889। अब उसको हम चेक करेंगे आगे 2 में, तो इसी को हम आगे जाएंगे। 2 हमारे पास ये रहा, उसमें क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो हम 4 को इसमें ऐड कर लेंगे। तो 7889 में जब मैं 4 को ऐड करूँगी तो आंसर आ जाएगा 7893। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7893। तो x इक्वल 7893। अब हमें क्या करना है, हमें डेसिमल लगाना है। तो हम देखेंगे कि एंटी लॉग से पहले हमारे पास क्या लिखा थे, 1 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है इसके बाद हम उसमें 2 नंबर के बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 था, तो 1 की जगह हम क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद हम डेसिमल को वो करेंगे। तो 78 मतलब 2 नंबर 78 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 78.93। और ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है आंसर। और आंसर को चेक करने का तरीका ये हमारा क्या था वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी कोई ये जो हमारा सवाल जो गिवन होता है उसको हम अगर फाइंड कर लें तो हमारा यही आंसर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्यूब रूट पहले फाइंड कर लेते हैं 0.382 का।
तो उसको हम क्या करेंगे 57.26 को डिवाइड कर देंगे आंसर से, तो आंसर हमारे पास आया है 78.91। ठीक है, 78.9 आया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास भी आंसर क्या है 78.9 आया है और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हमने इसका पार्ट 4 भी सॉल्व कर लिया है। अब हम जो है इसका पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका पार्ट 5 हमने लिख दिया है कि उसको हमने x के भी इक्वल कर लिया है कि x इक्वल है √673.3 अपॉन क्यूब रूट 58.4। अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लॉग अप्लाई करें, लॉग लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों जगह हम क्या करेंगे लॉग को अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x इक्वल, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा log आ जाएगा और ये हो जाएगा √673.3 अपॉन क्यूब रूट 58.4। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो हम जो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी थी हम वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि log m अपॉन n इक्वल है log m माइनस log n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये बात मैंने आपको अभी बताई थी, ये ऊपर जो पार्ट 4 हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉल्व किया था कि जो पावर होती है वो हमेशा पहले आती है। क्योंकि ये सिंपल रूट लिखा है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो क्या होगा, जो 1/2 है ये पहले आ जाएगी, हो जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा log और ब्रैकेट में करके हम लिख देंगे 673.3। ठीक है, अब क्योंकि डिवाइड का साइन था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, उस पर क्यूब रूट था तो यहाँ पे 1/3 पावर पहले आ जाएगी, फिर आ जाएगा log और फिर ब्रैकेट में हम लिख देंगे 58.4। ठीक है, बस हमने क्या किया log अप्लाई कर दिया, डिवाइड था तो माइनस का साइन कर दिया, जो कोई भी पावर होती है उसको हम पहले लिख देते हैं log से। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम चेक करेंगे 673.3 की, तो डेसिमल को हम 6 यहाँ पे होना चाहिए तो हम इसको शिफ्ट करते हैं 1 2। हमने कितनी बार शिफ्ट किया, 2 मरतबा। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आई है वो कितनी आई है, वो 2 आई है। अब हम चेक कर लेते हैं 58.4 की। 58.4 की तो डेसिमल यहाँ 8 के बाद यहाँ होना चाहिए, तो हमने एक बार शिफ्ट किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, क्योंकि हम दोनों जगह राइट से लेफ़्ट की तरफ गए थे तो यहाँ पावर प्लस में ही रहती है। ठीक है, हमने ये सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे आएगा log x इक्वल 1/2, हमने ऐसे ही लिखा। ब्रैकेट में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, 2 थी ना, तो हम लिख देंगे 2 डेसिमल। अब डेसिमल के बाद क्या आएगा, जो हम log टेबल से चेक करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे 67 को चेक करेंगे 3 में, फिर जो कुछ आंसर आएगा 3 वाले को उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। तो चेक कर लेते हैं 67 को 3 में, देखते हैं क्या आता है। 67 को हम चेक कर लेंगे 3 में। 67 को हमने जब चेक किया 3 में, 67 को 3 में तो आया है 8280। कितना आया है, 82 लिख देते हैं, 8280। फिर हम उसको ऐड कर लेंगे किस में, क्योंकि हमें चेक करना था 67 को 3 में, उसके बाद भी 3 में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके 3 में आंसर क्या आ रहा है। 67 था ना, 67 के 3 में हमने जब चेक किया तो 8280 आया। फिर हम इसके 3 में जाएंगे आगे, तो 3 में आंसर आया है 2। ठीक है, तो हम जब इसमें 2 ऐड करेंगे जाहिर सी बात है 8282 ही आएगा आंसर। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 8282। फिर साइन क्या है, माइनस का है, फिर क्या लिखा है 1/3 लिखा है। फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो 1 थी तो हम लिख देंगे 1 डेसिमल। अब डेसिमल के बाद क्या आएगा, जो हम 58 को चेक करेंगे 4 में, मतलब log टेबल में हम चेक करेंगे 58 को 4 में। तो चेक कर लेते हैं 58 को 4 में। 58 कहाँ है, 58 ये रहा। 58 को जब हम 4 में चेक करेंगे तो आंसर हमारे पास आया है, ये रहा 7664। ठीक है, 7664 है ये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7664। अब हमें क्या करना है, सिंपल 2.8282 को डिवाइड करेंगे हम 2 से। 2.8282 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 1.414। हम यहाँ लिख देंगे log x इक्वल 1.4141। साइन है माइनस का, फिर हम क्या करेंगे 1.7664 को डिवाइड कर देंगे 3 से। 1.7664 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो आंसर हमारे पास आ गया है 0.5888। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.5888। उसको हम क्या कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे 1.4141 माइनस आंसर।
तो आंसर हमारे पास आ गया है 0.8253। तो यहाँ पे हम लिख देंगे log x 0.8253। अब क्योंकि हमें इसका एंटी लॉग फाइंड करना है तो यहाँ पे log जो है हमारे की क्या हो जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल एंटी लॉग 0.8253। ठीक है, ऐसा ही था ना, यहाँ पे 0.8253। तो हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो उसका तरीका क्या होगा कि हम 82 को इसी जो 0 पॉइंट है ना, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये हमें बताएगा कि हमें डेसिमल कहाँ लगाना है। तो हम चेक करेंगे 82 को 5 में, फिर हम उसको चेक करेंगे 3 में। तो एंटी लॉग वाला टेबल हम खोलेंगे, हम चेक करेंगे 82 को 5 में। 82 के 5 में हमारे पास आंसर आया है 82 का 5 6683। यही है ना 5, 82 का 5 6683। ठीक है, ये जो कुछ भी हम इसको कैलकुलेटर में, ठीक है, तो हमारे पास क्या गया है 6683 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 82 को 5 में चेक किया तो हमारे पास 6683 आया। हम उसको 3 में चेक करेंगे। 82 के ही 5 को हमने आगे आएंगे, उसको हमने 3 में देखा तो यहाँ पे आया है 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें ऐड कर लेंगे 5 को प्लस का 5। तो आंसर आ गया है 6688। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल, ये हो जाएगा हमारे पास 6688। तो ये जो 0 पॉइंट है ये हमें बताएगा कि हमें पॉइंट कहाँ लगाना है। तो अब क्योंकि यहाँ पे 0 है तो हम एक, मतलब जो कुछ लिखा होता है हम उससे एक नंबर ज़्यादा पे हम डेसिमल लगाते हैं। यहाँ 0 है तो उससे एक नंबर ज़्यादा 1 होगा। अगर यहाँ 2 होता तो हम एक नंबर ज़्यादा, मतलब 3 के बाद जो है हम डेसिमल लगाते हैं। क्योंकि यहाँ 0 है तो हमें एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। तो एक नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.688। तो ये हमारे पास हो गया है आंसर। अगर ये 1 पॉइंट होता तो हम 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाते, मतलब मैं 66 के बाद में डेसिमल लगाती। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है आंसर। और इसको आंसर का चेक करने का तरीका क्या होता है कि जो भी कोई हमें सवाल होता है हम उसमें क्या करते हैं, हम उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं 673.3 का। तो आंसर हमारे पास आ गया है ये। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर देंगे क्यूब रूट्स के 58.4 से। तो आंसर क्या आया है 6.688। आप देख सकते हैं आंसर आया है 6.688 और हमारा यही आंसर आया था 6.688। तो ये हमारा आंसर चेक करने का तरीका भी है। तो हमारा ये आंसर आ गया है और ये हमने अपना इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।